हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी, ठीक है, 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7.3, चैप्टर कौन है? एक्सरसाइज 7.3। देखिएगा, एक्सरसाइज 7.3 का हम आपको कुछ मैथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? पहले उसको देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल को याद करने का देखो बिल्कुल एकदम आसान तरीका होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान देखिए, चलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए, इसको 1 बोलते हैं, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो देखिए त्रिभुज को कैसे निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिए 1/2 बड़ी कोष्ठ स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान देना है कि x को बाहर लिखेंगे और y को अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले x1 लिखाएगा। ठीक है, x1 लिखा गया, तो x1 लिखा गया तो 1 लिखा गया। अब ये देखिए झांकिए इसको, तो क्या आपको बचेगा y2 और क्या लिखाएगा y3, यानी यहाँ पर लिखाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया आपका x1 का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यदि आप x2 का मान निकालते हैं, x2, तो x2 निकालिएगा तो x2 देखिए 2 निकाल दिया, तो अंदर क्या लिखाएगा? अंदर लिखाएगा y3 आपका बचा माइनस y1। ठीक है, चलिए ये तो लिख रहे हैं। अब यदि x3 लिखते हैं तो x3 लिखा जाएगा तो क्या बचेगा आपका? आप यहाँ पर क्या बचा? y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको फिर क्या कीजिए, बाई कोष से बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे आइए, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, एक बार इसको और समझा दे। चलिए इसको एक बार और समझा दे, रहने दे। चलिए देखिए, x1 को क्या करेंगे? x1 को x1 लिखा गया था, एक x बाहर निकलता है, तो x1 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y2 माइनस क्या? y3। फिर x2 हम लिख देंगे तो क्या लिखा बचेगा बताइए? y3 y1। ठीक है, प्लस x3 को बाहर लिख देंगे तो अंदर क्या बचेगा? y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए अब इसको हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है? 7.3 है। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज है 7.3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज का डायरेक्ट हम लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ इसको लिख लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है? 2,3 यानी 2,3। फिर यहाँ लिखा हुआ है -1,0। फिर कितना दिया हुआ है? 2 और -4 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका देखिए कि a का निर्देशांक कितना होगा, बताइए। जैसे a का आ गया 2, 3। चलिए ठीक है, बताइए b का निर्देशांक कितना होगा? b का निर्देशांक हुआ -1,0 होगा। अब बताइए c का निर्देशांक कितना होगा? c का हो जाएगा 2 और -4 होगा। आप हमें बताइए कि इसमें x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है? तो देखिए ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 होगा, ये आपका क्या होगा? x3। चलिए ये बताइए, ये आपका y1, ये क्या होगा? y2 और ये क्या होगा? y3। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। तो 1/2 हो गया। अब बताइए सबसे पहले x1 बाहर होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए फिर आपको समझा रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो x1 लिखा गया तो आपको क्या लिखेगा y2 माइनस क्या लिखा है y3, यानी यहाँ लिखा है y2 माइनस y3। चलिए प्लस अब x2 लिखिएगा, तो x2 लिखिएगा तो क्या लिखा है जल्दी बताइए, यहाँ पर होगा y3 माइनस y1 प्लस, चलिए आगे चलिए x3 लिखिएगा तो x3 लिखिएगा तो क्या लिखाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए बाई ब्रैकेट से क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, ये आपका क्या होगा, चलिए ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको हम बैठाएंगे, चलिए बैठाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 1/2 का 1/2 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, y2 का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान दिया हुआ क्या चीज, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, चलिए प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है -1, तो -1 लिखेंगे। चलिए y3 का मान कितना दिया हुआ है -4 और माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, चलिए अब इसको x3 का देखिए, तो x3 का मान दिया हुआ है 2। चलिए y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ है 3 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है 0। इसको छोटी कोष्ठ से बंद और उसके बाद बड़ी कोष्ठ से बंद कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आप देखिए थोड़ा सा देखिए, आपको इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। चलिए देखिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1/2 पे 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 के 2 होगा। अब बताइए ये 0 है और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 हो गया, इसको बंद, सॉरी यहाँ पे 4 हो गया तो क्या चाहिए छोटी क्वेश्चन बंद। चलिए प्लस ये देखिए -1 का -1 लिखा गया, -1 का -1। और ये बताइए कि -4 -3 क्या होगा -7 होगा, क्या होगा -7। तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा -7। ठीक है, चलिए प्लस, तो अब बताइए हमें ये बताइए, यहाँ पे 2 के 2 हो जाएगा और 3 में 0 जाएगा तो क्या 3 में से अब 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, इसका बचेगा 3 बचेगा, यानी यहाँ पे कितना लिखा जाए 3, छोटी कोष्ठ बंद, फिर यहाँ पे बड़ी कोष्ठ बंद। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए 2 गुणे 0 में 4 को ऐड करिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब बताइए -1 इंटू -7, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। आप 1 में 7 से इंटू कीजिएगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 7 होगा, यानी इसका यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा। अब प्लस इसको गुणा कीजिए 2 इंटू 3 तो कितना होगा 2 तिहाई 6। अब इसको क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए। चलिए अब आगे देखिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 का 1/2 हो जाएगा, फिर 4 2 8 यानी 4 दूनी 8 और प्लस कितना 7 और प्लस कितना 6, ऐसा फिर ब्रैकेट बंद। अब कितना होगा, तो 1/2 का 1/2 इंटू 8 7 15 और 15 6 21। ठीक है, 15 6 21। जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 21 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 21 को 21/2 इसका होगा, यानी भाग 21.2 बार कितना है। अब चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -5, ठीक है, फिर कॉमा दिया हुआ है 3, -5 और फिर दिया हुआ है 5, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे जल्दी बोलिए, ए का आपका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए का निर्देशांक -5, -5। ठीक है, बी का बताइए, बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, -5 और सी का निर्देशांक कितना होगा, सी का निर्देशांक होगा 5, 2। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट स्टार x1 यहाँ पे लिखागा, तो x1 लिखाने के बाद यहाँ पे क्या होगा y2 y3। ठीक है, चलिए प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x2,
तो x2 के बाद क्या होगा, x2 जब लिखा जाएगा तो देखिए यहाँ पे पहले इसको देखिए, इसको हम अभी आपको बता दें, ये ऐसे फिर ऐसे, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए x1 लिख दिए तो यहाँ पे क्या y2 माइनस y3, अभी 2 लिखाएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 लिखिएगा तो अब क्या बचेगा, जल्दी बताइए, y1 माइनस y2, इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 पे 1/2 हो जाएगा इनटू बड़ी ब्रैकेट स्टार, x1 का मान कितना दिया हुआ -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। ठीक है, इनटू चलिए ये y2 का मान कितना दिया हुआ, y2 का मान देखिए ये आपका क्या हुआ x1, ये क्या हुआ x2 और ये क्या होगा x3, ये आपका क्या होगा y1, ये होगा y2 और ये क्या होगा y3। ठीक है, चलिए तो अब y2 का मान कितना दिया, y2 का मान दिया हुआ -5 कॉमा y3 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2, इसको क्या करेंगे बात कर देंगे। चलिए x2 का मान देखिए, x2 का मान दिया हुआ है 3 है ना, अब y3 का मान कितना दिया हुआ, y3 का मान दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ -1, इसको बंद कर दीजिए, प्लस x3 का मान देखिए कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, और यहाँ पे y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ -1 है ना, अब माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ, y2 का मान दिया हुआ -5, इसको बंद कर दीजिए, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, करते हैं, चलिए आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1/2 का 1/2 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट स्टार, देखिए -5 के -5 होगा। अब देखिए -5 अब -2 कितना होगा -7 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा -7। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे 3 का 3 इनटू तो क्या होगा 2 और माइनस माइनस का होगा प्लस, यहाँ पे 1 होगा, बंद कर दिए इसको भी, प्लस 5 के 5 -1 और देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5, फिर इसको भी बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए अब इसको हम ऊपर करते हैं, चलिए 1/2 का 1/2। अब बताइए आप हमें कि -5 इंटू -7 तो कितना हो जाएगा -35, यानी इसका क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस माइनस सॉरी देखो यहाँ पे -5 इंटू -7 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या होगा 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा 35, प्लस यहाँ देखो 3 का 3 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, यानी 3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 3 5 यानी 5 का 5 हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि -1 है और +5 है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, फिर छोटी 1 फिर बड़ी ब्रैकेट, अब क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 1/2 का 1/2 हो गया। अब बताइए 35 का 35 हो गया, प्लस 3 3 9 3 3 9 और 5 का 20, आप सबको जोड़िए 35 9 20 जोड़िए, 9 5 14 4 हाथ से ले, किंतु 5 1 6 कितना आ गया 64, यानी 1/2 क्या चाहिए 64, इसको काटिएगा तो कितना होगा 32 दूनी 64, यानी कितना हो गया 32, इसका आंसर होगा 32 वर्ग इकाई आंसर, 32 वर्ग इकाई क्या आएगा आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या करता है आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। जब देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। जब तीनों बिंदु संरेख कर रहा है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लेंगे 0, तो आपका तीनों बिंदु क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या करता है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है 7 कॉमा -2, फिर क्या दिया हुआ है 5 कॉमा 1, फिर दिया हुआ है 3 कॉमा के। अब क्या कर रहा है संरेख हो, क्या कर रहा है संरेख हो रहा है। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 7 कॉमा -2। चलिए b का निर्देशांक कितना लिख सकते हैं जल्दी से बताइए 5 कॉमा 1, और c का निर्देशांक कितना लिख सकते हैं 3 कॉमा के। आकाश कर रहा है संरेख हो, संरेख हो, संरेख हो। तो जब संरेख हो तो क्या करेंगे, संरेख हो तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे 0, यानी कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1/2 फिर से देखिए, फिर आपको बता रहे हैं। देखिए इसको यदि आप याद समझ जाते हैं तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसको 1 हो गया, 2 हो गया, और ये यहाँ पे क्या है 3 है। तो आप बताइए कि सबसे पहले वाली ब्रैकेट का स्टार्ट हो जाएगा तो x1 लिखाएगा, ठीक है। तो x1 के बाद क्या बचेगा जल्दी बताइए y2 माइनस y3, ठीक है। चलिए पहले यदि आप फिर x2 लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, x2 लिखेगा तो क्या बचेगा y3 माइनस y1, ठीक है। पहले अब x3 लिखते हैं तो x3 लिखेगा तो क्या बचेगा y1 माइनस y2, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। काहे 0 होगा, काहे तीनों का कर रहा है संरेख हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बताइए तो 1/2 को 1/2 लिख देते हैं। पहले इसको देखिए, इसको x1 हो गया, ये क्या होगा x2 हो गया, और ये क्या हुआ x3। चलिए ये आपका क्या होगा y1, ये क्या होगा y2 ये वाला, और ये क्या होगा y3। चलिए अब बताइए यहाँ पे x1 का मान कितना है, x1 का मान 7 इंटू y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान दिया हुआ है, y2 का मान दिया 1 माइनस y3 का मान दिया हुआ है k। चलिए प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 5 है ना, और y3 का मान दिया हुआ है k, माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान देखिए -2, यहाँ पे -2, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए। प्लस x3 का मान देखिए x3 का मान दिया हुआ क्या, x3 का मान दिया हुआ 3 इंटू y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ है -2 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान दिया हुआ 1, और फिर इधर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आप हमें बताइए, जब ये पहले देखिए एक में इतना, पहले इसको ऐसे बताइए 1/2, ठीक है। अब देखिए 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 7 में k से गुना करेंगे तो 7 के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको देखिए 5 के 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे k, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 इसका भी 1 प्लस 3 का 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस कितना -2 है और -1 है तो कितना होगा -3 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, इसको बंद, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा अब क्या करेंगे, अब देखिए तो अब बराबर इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 को हम उधर गुना कर देंगे, 2 इधर जाके गुना तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ ये पे इसको लिखते हैं कि देखो 7 का 7 तो रहने दीजिए, इसको ले चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2 हो जाएगा। चलिए बताइए 7 का 7 माइनस 7k, और प्लस यहाँ क्या होगा 5k और प्लस 5 2 10 हो जाएगा, है ना, 5 2 10 हो जाएगा, और प्लस देखिए प्लस 3 देखो यहाँ पे इसमें गुना होगा ना तो माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस 3 3 आई 9, ऐसा क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब इसको चलिए एक बार फिर देखिए 1/2। अब हमें बताइए कि 7 का 7, ठीक है, हमें बताइए कि -7k और प्लस 5k है, तो बताइए क्या होगा -2k, तो -2k और प्लस कितना 10 और -9 और बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे 1/2 के 1/2, अब बताइए तो क्या 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, डायरेक्ट कर दे, देखो यहाँ पे
देखिए यहाँ पे 10 × 17 और 17 में से 9 जाए कितना बचेगा 8 8 माइनस 2 के अब बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम 2 को होने भेज देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस 2 के अब बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 में यदि इसे गुना कर देते क्या हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यानी 8, चलिए इसको कोई उसी को देखिए माइनस 2 के अब बराबर, ये बड़ी प्लस में 8 है तो ये पटी आएगा तो क्या होगा माइनस 8 होगा, यानी के बराबर क्या हो जाएगा -8 बटे -2 कट जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी के का आंसर के का मान क्या आ गया 4। यही आपका क्या होगा आंसर हुआ। ठीक है, आज हम इतने तक रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट में इसको और आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारे वीडियो हमारे द्वारा बताए गए यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है।